पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, राष्ट्रपति भवन से निकले हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति को पहलगाम हमले की पूरी जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन से निकले हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहलगाम हमले की पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे यह हमला हुआ, क्या हुआ और उसके बाद सरकार की ओर से इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाएंगे। गृह मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। हमले की पूरी जानकारी दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आप देख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। बातचीत हुई है, पूरी जानकारी दी गई है हमले की कि किस तरह से, किस वक्त और कैसे लोगों को टारगेट किया गया, कैसे लोगों पर हमले किए गए और उसके बाद से पिछले 48 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए। बहुत बड़ी खबर है, बीए में विदेशी राजदूतों की ब्रीफिंग खत्म हुई है। 30 मिनट तक विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी है। G20 देशों के अधिकतर राजदूत मौजूद रहे हैं। पहलगाम हमले में पाक की साजिश के सबूत दिए गए हैं। चीन, कनाडा, रूस, अमेरिका के राजदूत इस दौरान मौजूद रहे हैं। एमईए में विदेशी राजदूतों को जानकारी दी गई है। 30 मिनट तक विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या सबूत भारत के पास है पहलगाम हमले में पाकिस्तान को लेकर, क्या जानकारियां हैं। G20 देशों के अधिकतर राजदूत इस दौरान मौजूद रहे हैं। पूरी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है, बताया गया है कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से हमला हुआ है और उसके बाद से क्या क्या सबूत भारत के हाथ लगे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस पूरे मामले में पाकिस्तान को लेकर क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद से अब क्या कदम आगे उठाए जाएंगे, इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी गई और क्या सबूत भारत के पास है पाकिस्तान को लेकर, इसकी पूरी जानकारी विदेश सचिवों को दी गई है एमईए में। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े, अनामिका सिंह श्रीनगर से जुड़ी है, पहलगाम से जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। अनामिका, आप श्रीनगर में लाल चौक पे इस वक्त मौजूद हैं, सुबह से तस्वीर वहां से दिखा रही है। बड़े फैसले लगातार भारत में लिए जा रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है। अब राष्ट्रपति को जानकारी दी गई है, विदेश सचिवों को बताया गया है कि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या सबूत है। देखिए, दिल्ली की ये हलचल बताने के लिए काफी है अनामिका कि जिस तरीके से आज पीएम मोदी ने बिहार में बयान दिया और ये कहा कि कल्पना से परे सजा दी जाएगी, तो जो उसको लेके एक तरीके से जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है और जो कदम है वो बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति को पूरे का पूरा ब्रीफ करना ये बताता है कि सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है इस पूरी घटना को लेके, 48 घंटे में सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है और क्या कुछ उठाने जा भी रही है, इसको लेके अपडेट किया गया है। इसके अलावा कई देशों के राजदूत जो कि G20 देशों में शामिल भी हैं, कई देश ऐसे जिन्होंने इस घटना के बाद से समर्थन किया है भारत का और साथ खड़े दिखाई दिए भारत के समर्थन में, उन देशों के राजदूतों को बुलाना, उनको ब्रीफ करना, ये बताता है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलील करने की तैयारी है, जलील करने के साथ साथ कॉर्नर करने की तैयारी है और एक बड़ी रणनीति बनाई गई है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको लेकर जो सरकार है भारत की वो आगे बढ़ भी रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार परसों से लेकर अब तक एक्टिव है। परसों अमित शाह कश्मीर पहुंचे थे हमले के मात्र 3 घंटे के बाद। 24 घंटे कश्मीर में रहने के बाद वो कल दिल्ली वापस लौटे, सीसीएस की मीटिंग में शामिल हुए। उसके बाद से लेकर के अब तक लगातार हलचल बढ़ी हुई है। पीएम मोदी आज बिहार गए थे, कार्यक्रम था बिहार में अलग अलग परियोजनाओं का, लेकिन वो समर्पित हो गया पहलगाम घटना को लेकर। उनकी तमाम वापस लौट रहे हैं जतिन, विवेक, सुमित, सभी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, लगातार हम देख रहे हैं हलचल बढ़ती जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होगा इसका सबको इंतजार है। बिल्कुल सबको इंतजार है, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब फ्रेम को हम दूसरी तरफ करेंगे, ये सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन का ये मुख्य जो कह सकते हैं मुख्यालय है और यहीं से सभी चीजें ऑपरेट हो रही हैं। ये बैसरन जो घाटी है जहां पर ये घटना हुई उससे 6 किलोमीटर नीचे है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी चौकसी बढ़ गई है और 10 राउंड, तकरीबन 10 राउंड जो फोर्सेस है अभी यहां से नीचे की तरफ उतरी है, यानी कि यहां से 12 किलोमीटर नीचे उतरी है और ये वो घाटी है पूरी तरीके से। आप चारों तरफ देखिए, ये पूरी वो घाटी है जहां पर कुछ छोटे होटल्स है और ये पहाड़ जो है वो पूरी तरीके से अब धुंधले हो रहे हैं क्योंकि हवाएं चलनी शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से खराब मौसम है। लेकिन इन्हीं जंगलों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इन्हीं जंगलों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आर हो या फिर पार की स्थिति। लेकिन जरा पीछे की तरफ आप दिखाइए, पीछे की तरफ दिखाइए, इस पहाड़ को
दिखाइए, इस पहाड़ के दूसरी तरफ, इस पहाड़ के ठीक दूसरी तरफ वही बैसरन का वो पॉइंट है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जहां लोग जाते थे। और इस पहाड़ को 6 किलोमीटर पार करने के बाद जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर भी पूरी तरीके से सीआरपीएफ और इन्हीं घने जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है पहलगाम में, उस जगह पर, उस बैसरन घाटी के आसपास जहां से इन आतंकियों के भागने की जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वापस लौटेंगे आपके पास, बड़ी खबर बता देते हैं। एमए में विदेशी राजदूतों की ब्रीफिंग खत्म हो गई है। 30 मिनट तक विदेश सचिव ने ब्रीफिंग दी है। G20 देशों के अधिकतर राजदूत मौजूद रहे हैं। पहलगाम हमले में पाक की साजिश के सबूत भारत के पास हैं और वो सबूत दिए गए हैं। चीन, कनाडा, रशिया, अमेरिका के राजदूत इस दौरान मौजूद रहे हैं। सबको पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे भारत को यह पता चल गया है कि इस हमले में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। पूरी प्लानिंग हुई है, पाकिस्तान में साजिश रची गई है और उसके बाद पहलगाम में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन विदेश सचिवों को भी इसकी जानकारी दी गई है कि भारत के पास कितने बड़े सबूत है, क्या क्या जानकारी भारत के पास है पाकिस्तान के खिलाफ इस हमले को लेकर। देखिए, लगातार भारत ने उन तमाम चीजों को जो है सहेजना यहां पर शुरू कर दिया है। एनआईए की टीम लगातार जो है वो जांच कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनयिक बुलाए गए हैं अलग अलग देशों के, उन्हें यह मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, क्योंकि रूस के जो है राजनयिक है, उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत कुछ बड़ा करने का यहां पर प्लान कर रहा है, लेकिन वो बड़ा क्या होगा, किस तरीके की पूरी कार्रवाई होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बिहार पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो रही है। वो मिट्टी में मिलाने की आखिर किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी, भारत क्या सीधे तौर पर अब पाकिस्तान में अंदर घुसकर जो है वो वार करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि लगातार जो बैठकें हो रही हैं, क्योंकि खलबली आप देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान तक मची हुई है। नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है पाकिस्तान के अंदर हुई है, शिमला समझौते को रद्द करने की बात पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और सीधे तौर पर जो गीदड़ भपकी दी गई थी कि ये वॉर जैसा होगा, तो उस वॉर सिचुएशन में भारत ने तैयारियां पूरी तरीके से यहां पर कर ली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो एक्शन अब भारत यहां पर करेगा तो वो किस तरीके का पलटवार यहां पर होगा, क्योंकि जो राजनयिक बुलाए गए हैं, जापान के हो, ब्रिटेन के हो या फिर जो है अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से भारत को सपोर्ट यहां पर मिला है, जिसमें यह कहा है कि भारत कोई भी एक्शन अब तो भारत के पास सारी जानकारी है सुमित, सारी जानकारी है और वो जानकारियां विदेश सचिवों को भी दी गई हैं। और इसी बात से डरा हुआ है जतिन पाकिस्तान ने तैयारी पूरी कर ली है कि अगर भारत की ओर से कुछ किया जाता है तो हम क्या करेंगे। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है, तैयारी किस बात की है? जतिन, इस पर जवाब लूंगी, आपसे जवाब लूंगी। बड़ी खबर है कि भारत की कार्रवाई से बौखलाया है पाकिस्तान। छटपटाहट में भारत से सारे व्यापार बंद किए हैं, भारत के लिए एयर स्पेस तक बंद कर दिया गया है। भारतीय राजनयिकों की संख्या 30 कर दी गई है। वहीं भारत की कार्रवाई गैर कानूनी बताई गई है पाकिस्तान की ओर से। यही बात जो कर रही थी मैं, जतिन, इसी पर जवाब लूंगी आपसे कि पाकिस्तान भारत की कार्रवाई को गलत बता रहा है, लेकिन खुद डरा हुआ है क्योंकि इस पूरे मामले में उसका हाथ है और सबूत भारत के पास है। बिल्कुल, देखिए, कभी भी कोई घटना होती है तो खुद के ऊपर ब्लेम कोई नहीं लेता, हर कोई अपने आप को पाक साफ ही बताता है, लेकिन सबूत बहुत महत्वपूर्ण है। एनआईए की टीम जो कि मौके पर मौजूद है, एक लंबी फहरिस्त है। उस फहरिस्त को अगर आप अपने दर्शकों को बताएंगे तो वो भी समझ पाएंगे कि मल्टीपल राउंड फायरिंग जो की गई, 50 राउंड फायरिंग की गई। खाली जो खोल है, बुलेट के जो कारतूस होते हैं, वो स्पॉट पर मिले। वो स्पॉट पे जो खाली खोल मिले हैं वो एनआईए ने सीज किया और उससे ये पता लगा है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, कि वो खाली खोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत फ्लुएंटली जिस कंट्री मेड के वो वेपन से उससे फायर किए गए थे। तो ये रिपोर्ट तमाम राजदूतों को बताई गई। ये भी जानकारी दी गई कि जिन 3 लोगों का जिक्र सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि राजदूतों की मीटिंग करने से पहले तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्केचेस जारी किए, बकायदा उनके नाम, उनकी प्रोफाइल के साथ स्केचेस जारी किए, उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही अभी तक जितने लोगों के स्टेटमेंट लिए गए, उन सभी स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए, उन स्केच के साथ मैच करते हुए जानकारी जो तमाम जो राजदूत है G20 के, उनके साथ साझा की गई है। तो भारत अपनी तरफ से, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर हो, वो तमाम सबूत तमाम देशों के सामने रख रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसे काउंटर्स करता है तो वो देश भी उन सबूतों को उसके सामने, पाकिस्तान के सामने रख सके। और यही कारण है कि एनआईए की लगातार टीम इस समय यहां पर मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं। हालांकि जिस समय राजदूतों के साथ मीटिंग हो रही थी, खुद आईजी रैंक के ऑफिसर, चाहे वो एनआईए के हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, वो यहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी मुआयना जाकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की। उस डिटेल रिपोर्ट को
दिल्ली भेजा गया और उसके बाद उस रिपोर्ट को ही राजदूतों के सामने टेबल किया गया और तमाम जानकारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, अभी तक कितने लोगों को राउंड अप किया गया उसके हिसाब से, जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया वो वेपन्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी दी गई, किस रास्ते से जो टेररिस्ट है वो दाखिल होते हैं, किस तरीके से टारगेट करते हैं, रिलीजन पूछ के टारगेट करते हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि डिटेल रिपोर्ट के तौर पर तमाम जो राजदूत है उनको सौंपी गई है। हालांकि अब क्या करने वाला है भारत, उसको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि कुछ बातें बताई गई है, जो सैंक्शंस लगाए गए उसके पीछे भारत की क्या मंशा थी उसके बारे में भी जानकारी जो है वो उन राजदूतों को दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो टेररिस्ट की गिरफ्तारी कब होगी, और यही कारण है कि लगातार सर्च ऑपरेशन इन घने जंगलों में चल रहा है। आप देखिए कि शाम का समय है, अंधेरा हल्का हल्का होने लगा है, लेकिन कैस्पर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीआरपीएफ की तमाम 10 बटालियन जो है वो यहां पर तैनात की गई है, 10 अलग अलग यूनिट तैयार कर दी गई है जो कि इस घने जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट, ये सभी एक साथ एक टीम में मिलकर 10 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किए गए हैं और इन्हीं घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन यानी एक बात तो साफ है, बहुत जल्दी उन 6 आतंकियों की जानकारी मिल जाएगी।